लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर सर रिकॉर्डिंग। और अभी आपका जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि जो हम लोगों ने अभी तक देखा है वो मेमोरी में देखा है। मेमोरी में हमने ये देखा है कि मेमोरी कितने तरह का होता है। उसमें हमने ये देखा है कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल द फैक्ट इज दैट इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैचे मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी में दो चीजें होती है, रैम और रोम। जबकि जो कि हम लोगों ने रैम में देखा है, रैम में क्या देखा है हम लोगों ने, रैम में हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो आपका एलोकेट करता है। उसमें रैम में जो है दो तरह के होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। हम लोगों ने देखा हुआ है इस चीज को। और अब उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चलेंगे, आपको दिखाएंगे कि जो आपका नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी में कि डायनेमिक एलोकेशन और स्टैटिक एलोकेशन जो कि हम लोगों ने किया हुआ है, उसका एग्जांपल भी हमने दिया था। फिर हमने रोम किया था, रीड ओनली मेमोरी किया था। रीड ओनली मेमोरी में हम लोगों ने देखा था कि वो आपका 3 तरह का होता है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। देखिए यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में पी रोम था, ईपी रोम था जो कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है, और डबल ईप्रोम जो कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। तो ये चीजें हम लोगों ने खत्म किया था और यही स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था। दिस वाज डन इन द लास्ट क्लास। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कैचे मेमोरी क्या होता है? ये एक ऐसा मेमोरी है विच इज प्लेस्ड बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड द सीपीयू। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में ये यूज होता है। ये इसको प्लेस किया जाता है, मतलब इसको रखा जाता है। कहां पर? प्राइमरी मेमोरी में के और जो आपका ये है सीपीयू, उन दोनों के बीच में इसको रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो सीपीयू है वो हमेशा इससे काम लेता रहता है, तो सीपीयू को, जो सीपीयू इसको तुरंत डायरेक्ट कर सके, इसलिए जो है वो सीपीयू के साथ अटैच्ड रहता है। ठीक है, वहां से काफी सारे इंस्ट्रक्शंस इसको मिलते रहते हैं। कैचे मेमोरी जो है बहुत छोटा होता है साइज में, लेकिन बहुत फास्ट होता है। छोटा इन द सेंस कि ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1 MB 2 MB 8 MB कैचे। अभी बहुत ज्यादा आ रहा है तो 16 MB कैचे आ रहा है। ठीक है, 32 MB कैचे भी अब आने लगा है, लेकिन बहुत कम लोग अभी उसको यूज कर रहे हैं। तो ये आपका कैचे मेमोरी जो है वो क्या करता है, अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये करता क्या है। कैचे मेमोरी क्या करता है कि इट टेक्स एन अपॉर्चुनिटी। वो क्या करता है, सपोज कीजिए, समझिएगा इसको कि क्या करता क्या है। वो क्या करता है, कैचे मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो कि अपने आप को दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा मेमोरी। इट क्रिएट्स एन इल्यूजन, एक भ्रांति पैदा करता है कि मैं जो मेमोरी हूं, मैं बहुत बड़ा मेमोरी हूं और मेरे पास जितना काम दिया जाएगा वो मैं सब कर लेता हूं। ठीक है, अब ये करता कैसे है? तो भाई जब आप काम करने के लिए रेडी हैं तो लोग आपको काम देंगे। तो डिफरेंट कंप्यूटर के जो आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्होंने इनको काम देना शुरू कर दिया। और जब काम देना शुरू किया तो क्या हुआ कि इसके पास तो स्पेस तो था नहीं, जगह था नहीं, छोटी मेमोरी होती है। तो ये क्या करता है कि ये आपका बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करता है। कैसे करता है? ये क्या करता है कि आपने मान लिया कि एक मूवी चलाने के लिए दे दिया। सपोज कीजिए कि 700 MB की मूवी है और वो आपने उसको चलाने के लिए दे दिया। कैचे मेमोरी होता है 2 MB का, तो 2 MB का कैचे मेमोरी 700 MB का मूवी कैसे प्ले करेगा? वो तो करेगा नहीं, लेकिन करता है। कैसे करता है? क्योंकि 700 MB का जो स्पेस है वो आपका मेमोरी में स्टोर्ड है। कहां? सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है। मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें स्टोर कर दी जाती है वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होती है।
तो यहाँ पर क्या हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी में वो स्टोर कर दिया गया। अब सेकेंडरी मेमोरी में तो स्टोर कर दिया गया, लेकिन हुआ क्या कि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोरेज के साथ ही साथ आपका जो जब भी मूवी प्ले होता है तो उसका कुछ पार्ट वो क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है। वहीं पर कैचे मेमोरी का रोल है। अब कैचे मेमोरी का क्या रोल है कि वो क्या करता है कि जैसे ही आपका मेमोरी में आता है, मतलब जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शंस आता है कि भाई मुझे ये मूवी चलाना है, तो उस इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए क्या करता है कि वो प्राइमरी मेमोरी के पास जाता है। कौन? कैचे मेमोरी। इसीलिए कैचे मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी और सीपीयू के बीच में रखा जाता है। वो क्या करता है कि तुरंत जाता है ये प्राइमरी मेमोरी के पास और बोलता है कि भाई अब मेरे पास तो बहुत काम आ गया है, आप प्लीज इसको हैंडल करो। मतलब काम मैं करूंगा लेकिन आप इसको कम से कम स्टोर कर लो। तो चूंकि प्राइमरी मेमोरी तो सारा स्टोरेज का काम करता ही है, तो वो क्या करता है प्राइमरी मेमोरी कि वो सारा जितना भी इंस्ट्रक्शंस है उसको अपने पास स्टोर कर लेता है। सबसे पहले ये जो कैचे मेमोरी क्या करता है कि उन सारे इंस्ट्रक्शन को अपने पास लेता है, वन बाय वन लेता जाता है और प्राइमरी मेमोरी में स्टोर कर देता है। प्राइमरी मेमोरी से क्या होता है कि प्राइमरी मेमोरी से वो फिर वापस रन किया जाता है और प्राइमरी मेमोरी उसको क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करवाने लगता है। मतलब समझिएगा, कैचे मेमोरी बीच में मेडिएटर का काम किया। उसने सेकेंडरी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन आ रहा था उसकी वजह से उसने क्या किया कि सेकेंडरी मेमोरी से आपके उसको उठाया। मतलब कि मूवी का है तो 2 MB का, तो ज्यादा उठा नहीं सकता है। मैक्सिमम एट द मैक्स कितना उठाएगा? 2 MB या उससे कम ही उठाएगा ना। तो 2 MB का मूवी उसने उठा लिया। पूरा का पूरा मूवी जो 700 MB का होता है या 1 GB का होता है, वो एक ही साथ तो प्ले होता नहीं है, एक ही बार में पूरा मूवी नहीं प्ले हो सकता है। तो क्या करता है, उसमें से 2 MB उठाता है और दे देता है प्राइमरी मेमोरी को। प्राइमरी मेमोरी क्या करता है कि वो जो है कंसल्ट करता है ALU के साथ और उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास उसको जो है कहता है भाई कि हमारे पास आ गया है इंस्ट्रक्शन और ये इंस्ट्रक्शन आप को एग्जीक्यूट करना है। तो जब तक 2 MB का जो मूवी है वो प्ले हो पाता है, तब तक आपका जो कैचे मेमोरी जो है वो नेक्स्ट 2 MB उठा करके और दे देता है और खुद खाली हो जाता है। कहने का मतलब ये क्या करता है कि एक बड़े ड्राम में से छोटा बाल्टी से पानी लिया और दूसरे बाल्टी में डाल देता है। मग्गे से पानी लिया और छोटे बाल्टी में पानी डाल दिया। बात समझ में आ रहा है? बड़े वाले जो ड्रम है, ड्रम में से एक मग्गा पानी लिया और दूसरे छोटे वाले बाल्टी में डाल दिया। तो यही काम करता है। ये क्या करता है कि इट एक्ट्स एज अ मीडिएटर। वहां से उसने 2 MB उठाया, 2 MB ट्रांसफर कर दिया प्राइमरी मेमोरी, फिर 2 MB उठाया। चूंकि छोटा है तो फास्ट भी होगा और फास्ट मेमोरी होता भी है, ऐसे भी इसमें जो थोड़ी फास्टनेस ज्यादा होती है, फास्ट होता है मेमोरी। तो ये काम जो है वो बहुत जल्दी कर सकता है। तो वही क्या करता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उसके बाद जो MB स्पेस दो MB स्पेस उसको मिलता है उसको उठाता है और उसको देता चला जाता है प्राइमरी मेमोरी को। जब तक प्राइमरी मेमोरी एग्जीक्यूट करता है 2 MB, तब तक नेक्स्ट 2 MB जो है ये प्राइमरी मेमोरी को फिर उठा कर दे देता है। फिर जब तक इधर 2 MB और कर पाता उससे पहले ही और 2 MB ला करके दे देता है। तो दिस इज द वर्क ऑफ कैचे मेमोरी। अब यहाँ पर समझिएगा, पढ़िएगा तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। यहाँ देखिए, इट इज अ स्मॉल साइज टाइप ऑफ वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी that provides high speed data access to a processor and store frequently used computer programs, application and data. कहने का मतलब it is a small size type of volatile computer memory that provide high speed data access to a processor and store frequently used computer programs. कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है frequently use होता है। एप्लीकेशन एंड डेटा, जितने भी कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो या एप्लीकेशन हो या डेटा हो, उसको ये जल्दी स्पीड में
काम कर पाता है। इट स्टोर्स रिटन डेटा ओनली व्हेन कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन, और ये काम तभी करेगा जब कंप्यूटर पावर ऑन होता है। कैचे मेमोरी प्रोवाइड फास्टर डेटा स्टोरेज एंड एक्सेस by storing an instance of programs and data routinely accessed by the processor। कहने का मतलब कैचे मेमोरी वैसा मेमोरी है कि ये बहुत ही फास्ट मेमोरी है और वो एक्सेस उस चीज को करता है जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड है, और उसका स्टोरेज को क्या करता है, उसका एड्रेस को लेता है और उसके एड्रेस को प्रोग्राम से लेता है, और उसके बाद फिर जो है वो प्रोवाइड करा देता है प्रोसेसर को भी और प्राइमरी मेमोरी को भी। मतलब प्राइमरी मेमोरी को भी वो एड्रेस प्रोवाइड करा दिया और आपका प्रोसेसर को भी वही एड्रेस प्रोवाइड करा देता है। Thus, when a processor requests data that already has an instance, वही आपका जो प्रोसेसर है जिसके पास ऑलरेडी एड्रेस गया हुआ है, जिस चीज को एग्जीक्यूट करवाना है उसका एड्रेस उसके पास गया हुआ है, तो उसका जो एड्रेस है वो कैचे मेमोरी के द्वारा लिया जाता है। Thus, when a processor requests data that already has an instance in the cache memory, कैश मेमोरी में उसके पास ऑलरेडी उस एड्रेस का, उस पर्टिकुलर एड्रेस का इंस्टेंस मतलब एक कॉपी उसके पास होता है, इट डज नॉट नीड टू गो टू द मेन मेमोरी, तब जो है उसके पास मेन मेमोरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब क्या होता है कि उसके पास जाने की जरूरत नहीं होती है। तो अब इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कैचे मेमोरी है वो काम कर रहा है, वो क्या करता है कि एड्रेस प्रोवाइड करा देता है। अब ये जो है आपका एड्रेस तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन एड्रेस के साथ साथ जो है एक चीज और होता है कि उसका एड्रेस का एक कॉपी भी अपने पास रखता है। इट डज नॉट, और बाकी आपका जो प्रोसेसर है उसको मेन मेमोरी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कैचे मेमोरी के पास ऑलरेडी उसका एक इंस्टेंस रहता है। इट डज नॉट नीड टू गो टू द मेन मेमोरी और द हार्ड डिस्क टू फेच डेटा। उसको हार्ड डिस्क के पास सेकेंडरी मेमोरी में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, कैचे मेमोरी उसको प्रोवाइड करा देता है। कैचे मेमोरी कैन बी प्राइमरली एंड सेकेंडरी मेमोरी वेयर प्राइमरी कैचे इज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड। अब यहाँ पे देखिए कैचे मेमोरी भी को कहता है कि कैचे मेमोरी दोनों जगह रहते हैं, एक तो आपका प्राइमरी मेमोरी में और दूसरा आपका सेकेंडरी मेमोरी में। कैचे मेमोरी कहाँ कहाँ होते हैं, प्राइमरी मेमोरी में भी होते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में भी होते हैं। इट कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी वेयर प्राइमरी कैचे मेमोरी इज डायरेक्टली इंटीग्रेटेड टू द क्लोज टू द प्रोसेसर। जो प्राइमरी मेमोरी वाले होते हैं कैचे, वो डायरेक्टली स्टोर कर दिए जाते हैं। किसको स्टोर कर दिए जाते हैं, वो स्टोर कर दिए जाते हैं आपके प्रोसेसर के नजदीक जो है, जो प्लेस होते हैं वहीं से तुरंत डेटा वो ले लेता है। इसको प्लेस कहाँ किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी और जो प्रोसेसर है, मतलब कि मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में इसको डाला जाता है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सीपीयू मेमोरी। इसको क्या कहा जाता है, इसको सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है। which is a kind of random access memory, जो कि random access memory, it is also called a CPU memory, उसको CPU memory भी कहा जाता है, जो कि random access memory के साथ associated होके आता है। That a computer microprocessor can access more quickly, जो कंप्यूटर का जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको ज्यादा जल्दी से वो क्या कर सकता है, वो उसको ज्यादा जल्दी से एक्सेस कर पाता है। ताकि क्योंकि रेगुलर रैम में क्योंकि ये छोटा में साइज में भी छोटा होता है तो बहुत जल्दी एक्सेस भी हो जाता है, और जो रैम होता है वो आजकल के रैम जो है वो काफी लंबे बड़े आने लगे हैं। तो उतने मतलब कि जो पहले वाले जो रैम होते थे वो उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होते थे जितना कि आज आने लगा है। तो अभी क्या किया जाता है कि कैचे मेमोरी को भी साथ में रैम के साथ ही प्लेस कर दिया जाता है, कैचे मेमोरी सीपीयू के साथ भी प्लेस कर दिया जाता है, तो बहुत सारी चीजों में उसको लगाया जाता है।
typically integrated directly with the CPU chip or placed between the main memory and CPU। तो इसको क्या किया जाता है, इसको मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में लगा दिया जाता है। तो कैचे मेमोरी का काम क्या हुआ, कैचे मेमोरी का काम हुआ कि जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसका एक एड्रेस अपने पास स्टोर करके रखता है, और जब भी अवेलेबल होता है प्रोसेसर को, तो वो प्रोसेसर को तुरंत वो एड्रेस प्रोवाइड करा देता है, और रैम को भी वो एड्रेस प्रोवाइड करा देता है, ताकि रैम जल्दी से उन एड्रेस को अपने पास कंट्रीब्यूट करके रख ले, और उसके बाद या फिर उसको सेलेक्ट करके रख ले, और उसके बाद फिर जो है प्रोसेसर को कंट्रीब्यूट कर दे। तो दिस इज द मेन आइडिया ऑफ कैचे मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझिए। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या होता है कि ये एक वर्चुअल है। वर्चुअल है मतलब एक्चुअली में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आपका कैचे मेमोरी है वो तो एग्जिस्ट करता भी है, वर्चुअल मेमोरी एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये होता क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है कि रियल मेमोरी में ही एक पार्ट वर्चुअल मेमोरी का बन जाता है। रियल मेमोरी जो रैम है उसमें रियल मेमोरी वही रियल मेमोरी होता है, और उसी में एक पार्ट जो है वर्चुअल मेमोरी एक प्रोग्रामिंग कर दिया गया है, ताकि जो है वो उस रैम में एक जगह बना दिया जाता है, जो कि रियल मेमोरी को जितना मतलब कि अच्छे तरीके से कितना यूटिलाइज कर सकते हैं वो चीज इसमें। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वर्चुअल मेमोरी इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलाइजिंग रियल मेमोरी इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। कहने का मतलब कि रियल मेमोरी को जितने अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए वो वर्चुअल मेमोरी उसको यूटिलाइज कर पाता है। ये जो है एक मैनेजमेंट कैपेसिटी है। वर्चुअल मेमोरी क्या करता है कि एक मैनेजमेंट कैपेसिटी पैदा करता है, और उस मैनेजमेंट कैपेसिटी के दौरान जो है आपका वर्चुअल मेमोरी जो है वो आपको प्रोवाइड करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को ये प्रोवाइड कराता है कि हमारे पास इतना रियल मेमोरी है, आप इसमें का यूज इस समय अभी आप कर सकते हो। इट इज वर्चुअल मेमोरी, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन एक प्रोग्रामिंग डाल दिया गया है रियल मेमोरी के अंतर्गत ही, ताकि आपका जो रियल मेमोरी है वो ज्यादा इफेक्टिवली अच्छे से काम कर सके। सॉफ्टवेयर ये देखिए यहाँ पे कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू अलाउ अ कंप्यूटर टू बी कंप्लेस्ड फॉर फिजिकल मेमोरी शॉर्टेज। अच्छा, जब भी आपका फिजिकल मेमोरी का शॉर्टेज होता है तो ये वर्चुअल मेमोरी उसको सहायता प्रदान करता है। जैसे सपोज कीजिए कि एकाएक आपने क्या किया कि एक बहुत सारा काम ऑलरेडी चल रहा था, आप व्हाट्सएप भी कर रहे, सॉरी आप चैटिंग भी कर रहे थे, आपने जीमेल भी खोला हुआ था, आप मतलब इंटरनेट के काफी सारे यूजर्स कर रहे थे, उसके बाद आपने गाने भी चलाए हुए थे, उसके बाद आपने एकाएक मूवी चला दिया, या फिर आपने क्या किया कि ट्रांसफर, जो मूवी का ट्रांसफर है पेन ड्राइव से अपने स्टोरेज डिवाइस में डालने लगे, तो उसमें क्या होता है उस समय जो है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूटिलाइज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, यहाँ पे देखिएगा वर्चुअल एड्रेस भी होता है। हियर वर्चुअल एड्रेस इज इंक्रीज्ड यूजिंग एक्टिव मेमोरी। अब देखिएगा यहाँ पे हमने और भी बातें की थी। allow the computer to complete physical memory shortage of temporary transferring data from random access memory to इस स्टोरेज। तो कहने का मतलब है कि आपका जो स्टोरेज है वहां तक वो प्रोवाइड कर देता है। हियर वर्चुअल एड्रेस इज इंक्रीज। वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि वर्चुअल एड्रेस जब तक नहीं बढ़ाया जाएगा तब तक जो है आपका रियल मेमोरी यूटिलाइज नहीं हो सकेगा, इसीलिए वर्चुअल एड्रेस को बढ़ा दिया जाता है। हियर वर्चुअल एड्रेस इज इंक्रीज यूजिंग एक्टिव मेमोरी इन रैम एंड इनएक्टिव मेमोरी इन हार्ड डिस्क। और उसी तरीके से वर्चुअल मेमोरी एड्रेस हार्ड डिस्क में भी बढ़ा दिया जाता है। तो कभी कभी आप देखिएगा कि क्या होता है कि वर्चुअल एड्रेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आप लोगों ने कई बार वर्ड फाइल खोला होगा, तो वर्ड फाइल जब खोलिएगा तो आपको वर्ड फाइल तो खुलेगा, खोलने के बाद जो है
जहां पर भी आपने वर्ड फाइल को स्टोर किया है वहीं पर देखिएगा कि एक टेम्पररी वर्ड फाइल और भी आ जाता है, बगल में उसके टेम्पररी वर्ड फाइल और भी आपको दिखेगा। या फिर आपने अगर कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल खोली है तो एक टेम्पररी एक्सेल फाइल भी उसके बगल में आ जाएगा। तो वही आपका जो है वर्चुअल मेमोरी में बन रहा होता है। जैसे ही आप सेव करते हो तो वो क्या है, वर्चुअल मेमोरी से वो चला जाता है सेकेंडरी स्टोरेज में, जो कि आपका हार्ड डिस्क होता है। वो आपका जो अलग से जो होता है वो इसलिए होता है ताकि जो है आपका प्रॉब्लम रुके, बहुत ज्यादा बढ़े नहीं। यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव मेमोरी है। एसोसिएटिव मेमोरी क्या होता है? एसोसिएटिव मेमोरी एक कांस्टेंट एड्रेसेबल मेमोरी कहते हैं इसको। Many data processing application requires such items in a table, a store memory. The main feature of associative memory is given below. Associative memory एक constant addressable memory होता है जिसमें कि एड्रेसेस बहुत सारे स्टोर किए जाते हैं। और इसका काम क्या क्या है? इसका काम ये है कि द सर्च प्रोसेसर इज अ स्ट्रैटेजी फॉर चूजिंग अ सीक्वेंस। कई बार आपको बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है तो उस एड्रेसेस को सर्च करना सबसे बड़ी बात होती है। तो वो सर्चिंग जो है वो आपका एसोसिएटिव मेमोरी करता है। एसोसिएटिव मेमोरी एसोसिएट करना मतलब साथ देने वाला मेमोरी, ठीक है। रीडिंग द कॉन्स्टेंट्स मेमोरी एंड एड्रेसेस, तो जितना भी आपके एड्रेसेस हैं उसको वो रीड कर लेता है और उसको प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन आइटम स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी यूज्ड हियर। हाँ, जो भी टाइम है वो थोड़ा सा जो है टाइम ये यूटिलाइज कर लेता है। टाइम को यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि जब तक दूसरा काम हो रहा होता है ये आपका सारा काम करके रेडी करके रखता है। मतलब आपके कंप्यूटर को फास्ट बनाने में इसकी बड़ी सहायता होती है। ये मेमोरी से तुरंत ट्रांसफरेंस करता है। अ मेमोरी यूनिट एक्सेस्ड बाय कंटेंट इज कॉल्ड एन एसोसिएटिव मेमोरी। जो भी मेमोरी यूनिट से एक्सेस किया जाता है वो सारे कंटेंट्स को हम लोग एसोसिएटिव मेमोरी में कहते हैं। This type of memory is accessed simultaneously on the basis of data content rather than the specificity। तो ये जो इस टाइप का जो मेमोरी होता है उसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली जो आपका कंटेंट है वो स्पेसिफाई किया जाता है, हर एक एड्रेस और हर एक लोकेशन से वो मेमोरी लिया जाता है। तो इसके साथ ही आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है मेमोरी का। मेमोरी में और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। एसोसिएटिव मेमोरी पढ़ा दिया, वर्चुअल मेमोरी पढ़ा दिया, कैचे मेमोरी पढ़ा दिया, रैम रोम बता दिया। रैम क्या होता है, रोम कितना